This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से एक खुसूसी तकरीब लंदन से जूम नेटवर्क पर बराह रास्त मुनक्किद की गई। इस इवेंट में दुनिया भर से 50 से जायद खवातीन रहनुमाओं ने शिरकत की और यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की खवातीन की फलाह बहबूद के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? सबके ठीक है? और मैं यूनिवर्सल विमेन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ शाहीन है लाहौर से, पाकिस्तान चैप्टर की लेडीज विंग की है ये प्रेसिडेंट। शाहीन, प्लीज आप ज्वाइन करें और आप अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत बहुत मेरी तरफ से एक तो वुमेंस डे की मुबारकबाद हो। आप लोग सब माशाल्लाह इंटरप्रेन्योर हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ मतलब अच्छे पोजीशंस पे काम कर रही हैं और ये हमारे लिए विमेन कम्युनिटी के लिए बड़ी ही खुशाइन बात है कि हमारी तमाम जो लीडर्स हैं, टीम है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमने वुमेन एम्पावरमेंट को, बाकी तो आपको पता है कि कंट्रीज में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा होता है। पाकिस्तान में अभी चूंकि हालात जो है, अब तो खैर काफी हद तक चेंज हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक वुमेन को बहुत ज्यादा चैलेंजेस बहुत है ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, देन मैं थोड़ा और आपको अपने बारे में बताने के बाद एक छोटा सा बिजनेस के हवाले से बात करूंगी जो कि घर बैठे ऑनलाइन खवातीन काम कर रही हैं। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैंने एमबीए भी किया हुआ है, एमफिल आजकल मैं कर रही हूँ इन फार्मास्यूटिक्स। मेरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर 19 इयर्स कराची में है और बाकी रेस्ट 27 इयर्स मेरा, जो अगर हम उसको डिवाइड करें तो लाहौर में है। कंपनी, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, फीमेल एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर या आप एज अ जॉब के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको हर्डल्स नो डाउट आती हैं, लेकिन मैं इस बारे में अपने आप को लकी समझती हूँ कि इन्होंने हम मुझे एज अ फीमेल नहीं कंसिडर किया बल्कि एज एन एम्प्लॉय किया, और वो आपको मनवाना पड़ता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी अपने आप को ना सेल्फ पिटी या मैं फीमेल हूँ या मैं यूं। आप जब सैलरी मेल के बराबर ले रहे हो, आप बेनिफिट सारे मेल के बराबर ले रहे हो, तो आपको काम भी फिर ना उसी तरह करना पड़ता है, जो मेरा अपना जाती ओपिनियन है। मे बी क्या हर कोई इससे एग्री ना करता हो, लेकिन जो मैं सक्सेस का राज समझ रही हूँ वो यही है कि मैंने, मतलब वो कहते हैं ना दिन रात एक करने वाली बात होती है, और नो डाउट अल्लाह की रहमत हमेशा साथ रही और उसी की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। लेकिन जब उन्होंने इस दफ़ा मुझे कराची बुलाया और उन्होंने मुझे एज अ प्लांट मैनेजर बनाया, तो आप ये समझे कि पूरी जो मतलब बड़ी सीट्स पे जो बैठे हुए थे वो मेल सारे थे, एक वाहिद मैं थी जो फीमेल थी और वो मेमन कम्युनिटी से थी। तो आई वॉज फीलिंग प्राउड कि हमारी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे अब हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं सबके सामने। और मैं सबको इंट्रोडक्शन में भी डालती हूँ कि आई एम फ्रॉम मेमन कम्युनिटी, और वो कहते हैं कि आपकी जो फीमेल, अब तो माशाल्लाह बहुत पढ़ी, लेकिन जिस जमाने में आपने किया, मैं 97 की फार्मासिस्ट हूँ, तो उस जमाने में पढ़ाई को इतना, और इवन यानी यूनिवर्सिटी तक लेवल पे आना, फिर एमबीए करना, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग था और बहुत अच्छा लगा। बाकी ये कि यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। उमर साहब, हमारे शिराज साहब, हनीफ शेखानी साहब, इन लोगों की सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी है। और मैं ये कहूँगी कि जो आईटी का आजकल का जो फील्ड है, जो कि अब हमें ज़रूरत है, हम तो खैर थ्रू आउट कर रहे हैं। अभी हमने एसएपी लॉन्च किया दनील फार्मा के अंदर, तो ये सारा आईटी से रिलेटेड। अगर हमारे बेस अच्छी ना होती तो हम इसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाते। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने फ्री एजुकेशन जो तमाम अपने, अब तो हमने सबके लिए फ्री किया हुआ है कि आप फ्री आईटी एजुकेशन हासिल करें, और हम सब जो है वो इस पे काम करें। माशाल्लाह हमारी खवातीन, जिसको मैं कहूँगी कि इस कम्युनिटी की खवातीन बहुत पोटेंशियल है इनमें, सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा लेकिंग कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम की वजह से, जो कि हमारे अगर हम अनमैरिड है तो हमारे पेरेंट्स हैं, और अगर हम मैरिड है तो हमारे स्पाउस हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिजनेस के हवाले से बात करूंगी, मैं एक छोटा सा बिजनेस रन करती हूँ ऑनलाइन के ऊपर, जहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी खवातीन अटैच हैं, और ये भी इंटरनेशनली अटैच हैं। जर्मनी में भी है, कुवैत में भी है, टर्की में भी है।
तो इंशाल्लाह उस पर भी हम डिस्कस करें। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब मैं इन लड़कियों से या इन खवातीन से बात करती हूँ तो उनको सिर्फ एक ही हिंड्रेंस आती है कि हस्बैंड नहीं मानते, पेरेंट्स नहीं मानते, भाई नहीं मानते और ये सारी चीजें। लेकिन हमें थोड़ा सा अपना कन्विंसिंग पावर करके इनको बताना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इतनी अच्छी टीम के साथ, इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने में नो डाउट कि एक एनर्जी बूस्टिंग मिलती है। तो इंशाल्लाह विल कीप इन टच और एक टीम की तरह काम करेंगे। और हमारा इंशाल्लाह जो यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन है विल बी द टॉप इन मेमन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करती हूँ कि फीमेल होते हुए मुझे जो प्रॉब्लम्स आई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था बच्चे, कि बच्चों को कैसे छोड़ के जाए, क्योंकि 8 to 5 की जो ड्यूटी होती है और फिर 1 घंटा आप ट्रैवल का लगा लें आना जाना, तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसमें सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो कोई भी हो सकता है। आप जरूरी नहीं कि आप कहें कि जी आपके हस्बैंड सपोर्टिव हो तो ही सारा कुछ होगा। आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके इन लॉज भी होते हैं, आपके हस्बैंड तो ऑब्वियसली होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट होती है जो एक औरत को आगे लेकर के जाती है। तो मुझे इस बारे में ये कहूंगी कि पहले अपने आप को मनवाना पड़ता है। कोई भी चीज आपको प्लेट में प्लेट में नहीं मिलेगी, कहते हैं तश्तरी में नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू एफर्ट। ठीक है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि आई एम समथिंग, और उसके लिए आपको थोड़ी लर्निंग भी करनी पड़ेगी, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी पड़ेगा। और आपको बाहर निकल के अगर आप समझती हैं तो डरना वरना नहीं है कि लोग कहते हैं अल्लाह वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। आपने बस अपना टारगेट जो है ना वो एक ऑब्जेक्टिव रखना है कि मुझे ये अचीव करना है। उसके लिए फिर क्या होता है कि जब आप अपना आप बनवा लेते हैं ना, तो पूरी वो कहते हैं ना सारे लोग मिलकर आपको फिर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और ये शुक्र है कि मुझे इस मामले में जो है वो बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिला। हालांकि मेरा बेटा प्री मेच्योर हुआ था उन दिनों जब मैं जॉब कर रही थी, तो उसमें भी मुझे काफी हद तक सपोर्ट सिस्टम मिला सबका। मैं ये किसी एक इंडिविजुअल का नाम, नो डाउट कि आपके अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। फिर उसके बाद सिबलिंग्स हो गए, हम भी मतलब उसने समझ गई कि मेरी मम्मा का रूटीन ये है, तो उसने फिर उसी हिसाब से चलना शुरू कर दिया। और मैं बताऊं, जो वर्किंग वुमेन की जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े शार्प होते हैं इस लिहाज से कि वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। अब हमारे बच्चे जो जिनके घर में मम्मा होती है ना, मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा वो नहीं करना, वो पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं मेरा ख्याल है। आई डोंट नो आप लोग की अपनी वो होगी, मैं अपना एक जाती एक तजर्बा बयान कर रही थी। तो मेरे बच्चे जो है ना वो अब मेड जो बना के देती थी उन्होंने तो वही खाना था, भूख तो लग रही है ना। रक्षंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।